यूनिवर्सल न्यूज के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त जर्रान कुरैशी आपके रूबरू हूं और एक खास आपसे रिक्वेस्ट, काफी लोगों ने मुझसे कहा है कि आप अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए कुछ नहीं करते, तो हम वो भी करेंगे। और तमाम मेरे सुनने वालों को, देखने वालों को मेरा आदाब। आप मेरे चैनल यूनिवर्सल न्यूज को इसी तरह लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब तक आप हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं करेंगे हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। और आपको एक जरूरी बात बता दूं, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने से आपका कोई पैसा नहीं लगता। तो आइए शुरुआत कर। IIC इलेक्शन 2024 सिलेक्शन पर देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर, जी हां, इसके इलेक्शन चल रहे हैं, नए नए खुलासे हो रहे हैं। सिलेक्शन की खासियत यह है कि 7 पैनल है और 7 पैनलों ने अपनी अपनी ताकत इसमें झोंक दी है। सबसे बड़ी बात, इसके अंदर जो सिराज कुरैशी का जो पैनल है वो लीड दे रहा है। जी हां, जो हमें आंकड़े बता रहा है, जो देखिए जैसे इलेक्शन होते हैं, जब जैसे जैसे इलेक्शन परवान चढ़ता है तो जो आंकड़े आते हैं वो आंकड़े तय करते हैं, कैंडिडेट का मुस्तकबिल तय करते हैं, पार्टी की मुस्तकबिल तय करते हैं। और यही आंकड़े जो है यही बताते हैं कि कौन सी पार्टी आगे बढ़ रही है। जी हां, इस्लामिक कल्चर सेंटर की बात करूं, सिराज कुरैशी की जो टीम है वो अभी जो हमें मिमरान से जो राब्ता हुआ है, बातचीत हुई है, उसके उस आंकड़ों के ब्याह पे हम बात कर रहे हैं। सिराज कुरैशी की जो टीम है, जो पैनल है, वो इन सातों पैनलों में जो है वो सबसे ज्यादा लीड कर रहा है। और किसी भी पार्टी का जो प्रेसिडेंट होता है, इलेक्शन जो लड़ रहा होता है, जिसकी क्यादत में इलेक्शन लड़ा जाता है, उसका जो रोल है, उसकी जो शख्सियत है, उसको भी लोग जो है देखते हैं। और इस बार सिराज कुरैशी के पैनल में प्रेसिडेंटशिप के लिए जो लड़ रहे हैं, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, देश नहीं बल्कि विदेशों में भी आपका बड़ा नाम है। आप हैं कैंसर के मारूफ डॉक्टर माजिद अहमद तालिकोटी। डॉक्टर साहब की जो शख्सियत है वो किसी से भी छुपी हुई नहीं है। जितने भी प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा जो स्ट्रांग माना जा रहा है वो डॉक्टर माजिद अहमद तालिकोटी को माना जा रहा है। बहुत बड़ी शख्सियत के मालिक हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और अपने काम से जाने जाते हैं। यही सवाल है कि कोर्ट कौन गया, किसने पहल करी और कौन लोग जिम्मेदार है इस मुद्दे को कोर्ट तक ले जाने के लिए। और कोर्ट तो लेके गए, लेकिन उसके बावजूद कोर्ट ने उनको नकार दिया। उन्होंने कहा कि आप ये अपना मसला हल करिए। और यही इस केस के अंदर भी हुआ। हलचल मची हुई है, अफरा तफरी का माहौल है। और इसी दरमियान हम आज गुफ्तगू करना आए हैं सिराज कुरैशी पैनल के प्रेसिडेंट डॉक्टर माजिद अहमद तालिकोटी साहब से कि आखिर कोर्ट कौन गया, आखिर किसने ये गलती करी, कौन लोग ये थे कि जिन्होंने कोर्ट का रास्ता अपनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद ली। आइए इसी पे आप गुफ्तगू करते हैं। मारूफ कैंसर के डॉक्टर, न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में आपका डंका बजता है, सोशल एक्टिविस्ट हैं, डॉक्टर माजिद अहमद तालिकोटी साहब से सीधा रुख करते हैं, सवाल करते हैं कौन है जिम्मेदार इस कोर्ट कचहरी का। डॉक्टर साहब, वो पहला क्वेश्चन आपसे यह है कि आपके जो पैनल है सिराजुद्दीन कुरैशी पैनल, उसके बारे में एक इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि आपके पैनल की वजह से सेंटर को बहुत नुकसान हुआ और अगर आपका पैनल मान जाता तो ये मैटर कोर्ट में नहीं जाता। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि इस कोर्ट में जाने के लिए क्या सिराज साहब जिम्मेदार हैं? ताली हमेशा एक हाथ से नहीं बजती है। सिराजुद्दीन कुरैशी साहब ने कोर्ट में नहीं गए हैं, ये आप कोर्ट के पेपर्स के थ्रू आप चेक कर सकते हो। केस जो फाइल किया गया है वो सिराज साहब ने नहीं किया है ना। जिस मेंबर ने भी किया हो, जो भी उसके जहन में बात आई हो या जिन्होंने भी किया है, जो घर की बात है, आपस में मेंबर्स की बात थी, जो भाईचारे की बात थी और बहुत बड़े मसले रोज घर में आते हैं, बट कोई भाई उसको कोर्ट में नहीं ले जाता है। यहाँ पे हुआ क्या, ना किसी मेंबर को बताया गया, ना AGM बुलाया गया और आप सीधा जाके कोर्ट में सिराज कुरैशी साहब के साथ आप केस फाइल करते हैं। और सामने वाला अगर केस फाइल करता है तो जाहिर सी बात है, अगर आप मेरे नाम पे कोई केस करते हो तो मैं भी उसको फाइट करूंगा, मैं अपने आप को बचाऊंगा। आपने सबसे बड़ी गलत बात किया भाई, अगर आपको फाइल करना था तो आपने क्यों सेंटर का पैसा इस्तेमाल किया केस के लिए, और किस मेंबर ने आपको हक दिया कि आप सेंटर का पैसा इस्तेमाल करके सिराज कुरैशी साहब के साथ आप केस लड़ें। और उतना ही नहीं, आपने जो
इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर जो मेरा था, हमारा था, मेंबरान का था, पूरे कम्युनिटी और कंट्री का था, आपने उसकी क्या हालत की। गरिमा थी उसकी, एक मियार पे था, उसको सीधा आपने ऊपर से लाके नीचे ज़मीन पे रख दिया। तो जो मेंबरान जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, प्लीज़ अपने गिरेबान में झांक के देखें, क्या ये आपका बोलना और उस दिन आपका करना क्या वो सही था? और आपने जब ये किया है तो आपको अपने आप से आपको नदामत होनी चाहिए कि सेंटर के 2 करोड़ रुपया आपने अपने जिद से, क्योंकि आप इमीडिएटली बनना चाहते थे प्रेसिडेंट, आपने ये कभी नहीं सोचा अगर टर्म खत्म हो गया है या एज लिमिट हो गई है तो आपको चाहिए था कि आप एजीएम बुलाते, सब मेंबरान को बिठाते और सब मेंबरान को बिठा के आप आपस में बात करते जो मेंबर्स आते, और वहां पे हमेशा मशवरे में खैर है। ये मैं और आप नहीं, ये हमारा ईमान कहता है। तो हमें वो मशवरा करके डिसीजन लेना चाहिए था कि ठीक है आपका टर्म खत्म हो गया, सारे मेंबरान एजीएम में कहते, तो फिर जाहिर सी बात है अल्टीमेटली हुआ क्या, कोर्ट में आप गए, इतना पैसा आपने बर्बाद किया, पूरी गरिमा को आपने खत्म किया और सिराज साहब की आपने इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, आईआईसी के सेंटर की इज्जत के साथ आपने खिलवाड़ किया, और अल्टीमेटली हुआ क्या, कोर्ट ने भी यही किया कि भाई आपका घर का मामला है, आप एजीएम बुलाइए और आपस में बात कीजिए और इलेक्शन होल्ड कीजिए। तो जो चीज बात से हो सकती थी, आपको इतनी क्या जल्दी थी कि प्रेसिडेंट बनने की या सेंटर को चलाने की कि आप सिराज साहब का या आपने एजीएम का वेट नहीं किया, और आप आज उल्टा इल्जाम आप लगा रहे हो कि सिराज साहब के वजह से हम कोर्ट गए। तो देखो एजीएम कल भी था, आज भी और आगे भी रहेगी, और बातचीत से जो सुलह हो सकती है वो ऐसा, और ये गलती आप आगे फ्यूचर में ना करें कि पता चला कि आप लोग या आप में से कोई इलेक्शन हार गए या कुछ ऐसा हो गया। तो देखो ये याद रखो, ये सेंटर आपका है, आज इसको मैं चलाऊंगा, कल आप चलाओगे इसको। तो सब्र जरूरी है, पेशेंस जरूरी है, और जो घर की बात होती है, घर की लड़ाई होती है, वो रोड पे नहीं ले जाई जाती है। मैं सारे मेंबरान से रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे भी कोई इस तरह का मसला मसाइल आते हैं तो कोर्ट के जाने के बजाय सारे मेंबर्स को बिठा के सबसे कंसेंट लेके उसके हिसाब से फिर चीजों को आगे बढ़ाएं तो एजीएम हो जाता। आप लोग बात मानते। कुछ मेंबर्स को बड़ी जल्दी थी कि उनको लगा कि अब बस मैं ही प्रेसिडेंट बन रहा हूँ या मैं ही इसको चलाने वाला हूँ, और उसमें जिन जो लोग इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को सिराज कुरैशी साहब की उंगली पकड़ के सीखे हैं, उनको साथ लेके आपने इस सेंटर में चलाया, क्यों आपके अंदर इतनी सब्र नहीं थी? तो ये तो मैं चाहूंगा कि आप अपने गिरेबान में झांक के देखें और माफ करना, ये ऐसे मसले मसाइल ना उछालें, क्योंकि देखो अगर आप किसी पे पत्थर फेंकते तो कीचड़ आपके ऊपर ही उछलेगा। और मैं नहीं चाहता कि जो गलतियां आपने की हैं और वो गलतियों से आप नदामत भी नहीं कर रहे हो और दूसरों पे आप है ना उंगलियां उठा रहे हो। देखिए मसला तो बातचीत से ही होना था। भाई कहाँ सिराज कुरैशी साहब कोर्ट में गए? मुझे एक डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए कि वो कोर्ट गए। कोर्ट तो जो लोग गए थे, जो इल्जाम लगा रहे हैं, वो तो बात ऐसी है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे क्या, कि भाई ऐसा तो मत कीजिए आप। देखो मुझे तो ये पता भी नहीं था कि ये इशू है, आपने जब मेरे इसमें लाया तो मुझे पता चला कि ये भी एक इशू बना हुआ है।